अस्सलाम वालेकुम। जिन भाइयों को, जिन बहनों को अप्लाई करने में मसला है, वो आज ये वीडियो एंड तक देख ले तो वो लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? जो तरीका मैं बता रहा हूँ आपने यही तरीका फॉलो करना है और इसी तरीके के ज़रिए जो है आप कर सकते हैं कि पूरा प्रोसेस लोन का और लोन में अप्लाई कैसे करते हैं वो आप इसी वीडियो में आप नोट कर लें। ठीक है, सबसे पहले वेलकम टू एहसास नौजवान प्रोग्राम रोज़गार फॉर यूथ यूट्यूब चैनल। और इसी वीडियो में मैं एंड तक आप लोगों को समझाऊंगा कि आप शुरू से एंड तक इस फॉर्म को कैसे फिल कर सकते हैं। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले आपने नोट करना है दर रोज़गार फॉर यू .com। आपके सामने ये वाला वेबसाइट ओपन हो जाएगा। आपने फिर आना है अप्लाई नाउ फॉर लोन, इस पर क्लिक करना है। आपके सामने ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। अच्छा, बिज़नेस नेम फॉर एग्ज़ाम्पल मैं मेडिसिन का बिज़नेस शुरू करना चाहता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल एक्स वाई ज़ी मेडिकल स्टोर। ठीक है, उसके बाद मैनेजिंग पार्टनर नेम, जो बंदा इसका मैनेजिंग पार्टनर होगा उसका नाम आप नोट करें। मिसाल के तौर पर एहसानुल्लाह। अच्छा, उसका CNIC नंबर आप नोट करें। फॉर एग्ज़ाम्पल 16 102 788 455 1। ये तरीका है। अच्छा, इनवैलिड CNIC आएगा तो कोशिश करें कि आपने अपनी वैलिड CNIC में तो एक डमी CNIC से अप्लाई करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल 594 147 1। और फिर मैं यहाँ पर पार्टनर सेलेक्ट करता हूँ। याद रहे यहाँ पर आप 3 4 या 5 पार्टनर्स सेलेक्ट कर सकते हैं। पार्टनर्स के बारे में आपने नोट करना है, फैमिली से कोई और मेंबर नहीं होगा, ना भाई होगा ना बहन। आप अपना पार्टनर किसी और फैमिली से सेलेक्ट कर सकते हैं। और फॉर एग्ज़ाम्पल मैं पार्टनर 3 का जो तरीका है वो 4 के लिए भी है और 5 पार्टनर्स के लिए भी है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं सेलेक्ट करता हूँ 3 पार्टनर्स। जब मैं 3 पार्टनर सेलेक्ट करता हूँ मेरे सामने पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑफ पार्टनर 1 वो शुरू हो जाता है। याद रहे जो बिजनेस मैनेजिंग पार्टनर होगा वो आपका पार्टनर 1 कहलाएगा। तो वो अपना नाम नोट करेगा यहाँ पर एहसानुल्लाह। फादर नेम फॉर एग्ज़ाम्पल रशीद खान। और डेट ऑफ बर्थ, जो सही डेट ऑफ बर्थ है CNIC में वो आपने सेलेक्ट करना है। यहाँ एक चीज़ नोट करने की है कि 2014 के बाद आप आगे नहीं आ सकते। तो आप सेलेक्ट करें, इस पर क्लिक करें तो आपके सामने 2014 से पहले जो ईयर्स हैं वो नोट हो जाएंगे। मिसाल के तौर पर मैं इसको दोबारा सेलेक्ट करता हूँ तो 2004 के बाद जितने ईयर्स हैं वो सेलेक्ट हो जाएंगे। मैं मिसाल के तौर पर 1998। हमेशा याद रखिए उम्र की हद इस कर्ज के लिए 18 से 35 साल तक है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल 11 नवंबर 1998 इस बंदे की पैदाइश है। यही शनाख्ती कार्ड नंबर आपने इसका इधर से कॉपी करना है, इधर पेस्ट करना है। ठीक है, उसके बाद CNIC पे एक्सपायरी, जो फॉर एग्ज़ाम्पल किस ईयर को ये जो है इशू हुआ था CNIC। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये करता हूँ एक्सपायर कब होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल ये 2027 को इस तारीख को एक्सपायर होगी। जेंडर मेल सेलेक्ट करें। मोबाइल नंबर आप कोई भी दे दें। फॉर एग्ज़ाम्पल 0345885541 ठीक है, फॉर्मेट सही सही हो। ईमेल की ज़रूरत नहीं है, अगर आपका ईमेल है तो डाल दें। फॉर एग्ज़ाम्पल xyz@gmail.com। अगर कोई फंक्शनल ईमेल है तो आप डाल दें। यहाँ पर प्राइमरी सिम आपके नाम पे है या नहीं है, मैं यस कर देता हूँ। आप शादीशुदा है, सिंगल है, डाइवोर्स्ड है, विडो है, आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं सेलेक्ट करता हूँ सिंगल। टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट्स, अगर आप सिंगल है तो इंडिपेंडेंट्स का आपने फॉर एग्ज़ाम्पल नंबर सेलेक्ट करना है। 5 बंदे उसके लिए आप कमा रहे हैं तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट्स या डिपेंडेंट्स आपने इधर सेलेक्ट करने हैं।
क्वालिफ़िकेशन ये मैंडेटरी फील्ड नहीं है। अगर आप तालीम याफ्ता हैं तो यहीं से कोई भी फील्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप तालीम याफ्ता नहीं है तो इसे ऐसा ही छोड़ दें। मिसाल के तौर पर मास्टर किया हुआ है, टेक्निकल एजुकेशन फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी नहीं है तो नेल कर दें। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल कोई DIT डिप्लोमा है, कोई भी डिप्लोमा है, आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। डिसेबिलिटी नहीं है, ठीक है। प्रेजेंट एड्रेस आप नोट करें, फॉर एग्ज़ाम्पल ABCDEF, जो भी आपका एड्रेस हो जहाँ पे आप रह रहे हैं। प्रेजेंट डिस्ट्रिक्ट, आप जिस डिस्ट्रिक्ट में आप रह रहे हैं वो नोट करें, फॉर एग्ज़ाम्पल बनू, और फॉर एग्ज़ाम्पल बनू में ये तहसील ऑटोमेटिकली आ जाएगा। परमानेंट एड्रेस जहाँ पे आप रह रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल DEF ABC, ये मेरा परमानेंट एड्रेस। अगर दोनों सेम है तो सेम नोट करें। और फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरा जो परमानेंट एड्रेस का डिस्ट्रिक्ट है वो सेलेक्ट करें, फॉर एग्ज़ाम्पल तोरगर, और ये वाला सेलेक्ट करें। याद रहे ये खैबर पख्तूनख्वा के लिए है। अच्छा, मैं यहाँ पर पिक्चर सेलेक्ट करता हूँ, कोई भी पिक्चर मैं सेलेक्ट करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये आपका प्रोफाइल पिक्चर होगा। कीप इन माइंड, ये आपका प्रोफाइल पिक्चर होगा। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। ये आपका CNIC होगा, तो मैं CNIC का फ्रंट होगा, तो मेरे पास कोई CNIC नहीं है तो मैं ये वाला सेलेक्ट करता हूँ, और मैं फ्रंट के लिए ये वाला सेलेक्ट करता हूँ, बैक के लिए ये वाला सेलेक्ट करता हूँ। तो ये आपका पार्टनर 1 है। डेटा आपने एंटर किया, सेव पार्टनर 1 करें। देखें डिटेल एडिट सक्सेसफुली, आपका पार्टनर 1 ऐड हो गया। नेक्स्ट पार्टनर पे जाएं। नेक्स्ट पार्टनर के लिए भी वही आप काम करें। नेक्स्ट पार्टनर आपका दूसरा डिफरेंट होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल ये है शफी भाई, फादर नेम इसका है राहो या रशीद अली, ये डिफरेंट हो सकता है। डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, जिस तरह मैंने बताया कि अब 14 है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये बंदा 2014 से पहले पैदा हुआ है, 2004 को पैदा हुआ है, तो ये यहाँ पे सेलेक्ट करें। CNIC, अब ये CNIC डिफरेंट होगी, 16 102 599 714 4। फॉर एग्ज़ाम्पल CNIC कब बनी थी, आप फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से 2017 ये सेलेक्ट करें। ये CNIC के ऊपर आपका होगा, और ये एक्सपायर कब होगी, इस तारीख को। और यहाँ पर जेंडर फिर मेल कर दें, मोबाइल नंबर दे दें 0313 8551188 फॉर एग्ज़ाम्पल। ईमेल कोई भी हो, ये भी प्राइमरी नो है या यस है, आप कर लें। फॉर एग्ज़ाम्पल ये बंदा मैरिड है, 5 बंदे इसके ज़ेर कफ़ालत हैं। क्वालिफ़िकेशन इसकी फॉर एग्ज़ाम्पल MPhil है। मैंने पहले भी बताया था, अगर क्वालिफ़िकेशन इस बंदे की नहीं है तो आप यहाँ पे सेलेक्ट ना करें। टेक्निकल एजुकेशन इसकी कोई नहीं है, नेल कर दें। डिसेबिलिटी कोई भी नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ याद रखें, कभी कभी आपको ये वार्निंग आ जाएगी, इनवैलिड CNIC आइडेंटिटी कार्ड नंबर प्लीज़ एंटर वैलिड। तो वैलिडिटी के लिए आपने इस तरह करना है कि आपने वैलिड शनाख्ती कार्ड नंबर एंटर करना है। तो ये मेरा इनवैलिड है, मैं ट्राई करता हूँ क्योंकि मेरे पास तो शनाख्ती कार्ड नंबर है नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल 016 102 594 0815 1 फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसा करता हूँ। ये मैं आप लोगों को समझाने के लिए कर रहा हूँ, ये सही नहीं है। प्रेजेंट एड्रेस फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ABC, और ये इस बंदे का डिस्ट्रिक्ट फॉर एग्ज़ाम्पल टांग है। कोई भी डिस्ट्रिक्ट से हो कोई बात नहीं है, वो पार्टनर बन सकते हैं। CDE, ये कोई बड़ी इशू नहीं है। आप फॉर एग्ज़ाम्पल ये बंदा हंगू से है, ठीक है। तो ये प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस का मामला है। अगेन वही मामला, आप यहीं पे क्लिक करें, आप यही तस्वीर सेलेक्ट करें, और ये आपका शनाख्ती कार्ड का फ्रंट होगा, ये आपके शनाख्ती कार्ड का बैक होगा फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है। याद रहे ये शनाख्ती कार्ड होगा, क्योंकि मैं तो डमी डेटा एंटर कर रहा हूँ। इस पार्टनर को भी आप सेव करें, इस पार्टनर को भी आप सेव करें। देखिए डेटा सक्सेसफुली एडिट, और नेक्स्ट पार्टनर। अब पार्टनर 3 है। पार्टनर 3 मेरे पास फॉर एग्ज़ाम्पल अली है, असद है इसके फादर नेम,
अगेन वही तरीक़ाकार है, अगर ये बंदा 2014 से पहले पैदा हुआ है, 2004 से भी पहले पैदा हुआ है, आप सिंपली सेलेक्ट करें। फॉर एग्जांपल ये बंदा 2000 को पैदा हुआ है, कोई भी डेट सेलेक्ट करें, यहाँ से शादी कार्ड के ऊपर जो डेट ऑफ बर्थ मेंशन है वो सेलेक्ट करें। मैं 16/102/594/0816/2 फॉर एग्ज़ाम्पल ये कर लेता हूँ। CNIC फॉर एग्ज़ाम्पल 2021 को बनी थी, इस तारीख को बनी थी। एक्सपायरी इसके ऊपर फॉर एग्ज़ाम्पल 2029 तक है। ये कोई वो नहीं है, वैलिडेशन इसकी नहीं है, आप आसानी के साथ, ठीक है, इसमें आप एंटर कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस ये मैंडेटरी फील्ड नहीं है, आप मैरिट कर लें, 6 बंदे इसके ज़रिए कफ़ालत है। क्वालिफ़िकेशन अगर नहीं है तो बस ना करें सेलेक्ट, टेक्निकल एजुकेशन नहीं है तो ना करें सेलेक्ट, वरना नेल लिखें। डिसेबिलिटी कोई नहीं है, नो करें। उसके बाद परमानेंट एड्रेस अगेन मैं सेलेक्ट करता हूँ। कोई आपका परमानेंट एड्रेस हो सकता है जहाँ पर आप रह रहे हो, आप अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करें। फॉर एग्जांपल ये बंदा एबटाबाद से है और एबटाबाद तहसील भी आप सेलेक्ट करें। परमानेंट एड्रेस का फॉर एग्जांपल इसका डिफरेंट है या सेम है तो ABC करें। और ये बंदा फॉर एग्जांपल बड़ाग्राम से है तो बड़ाग्राम का तहसील सेलेक्ट करें। और इसी तरह आप अपना प्रोफाइल पिक्चर, उसके बाद शनाख्ती कार्ड का पिक्चर फ्रंट, ठीक है, बहुत आसान है, तरीका बहुत आसान है। फ्रंट और फिर ये वाला सेलेक्ट करें, ये वाला, और ओपन करें। ये असल में ओरिजिनल CNIC नहीं है, मैं जस्ट आपको अप्लाई करना सिखाता हूँ। सेव पार्टनर 3 पे क्लिक करें। अच्छा, तहसील यहाँ मैंने सेलेक्ट नहीं किया है तो सेव पे क्लिक करें। देखें मेरे पास पार्टनर 3 का डेटा भी सक्सेसफुली ऐड हो गया है। आए नेक्स्ट पे क्लिक करें। जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने सारे पार्टनर्स ऐड हो गए हैं, वो सेव हो गए हैं। अब ये 3 हिस्से रहते हैं, प्रपोज्ड बिजनेस आइडिया, बिजनेस प्लान एंड फाइनेंसिंग डिटेल्स। और उसके बाद आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। जी, बिज़नेस स्टेटस जो है ये मेरा न्यू बिज़नेस है या स्टार्टअप या एग्जिस्टिंग, 3 सिलेक्शंस आप कर सकते हैं। बिल्कुल नया है, कुछ भी नहीं है। स्टार्टअप है मतलब आपने काम शुरू किया है, आपका एक आइडिया है, आप उस पर काम करना चाहते हैं तो आप उसको स्टार्टअप कह सकते हैं। आपका कोई एग्जिस्टिंग बिज़नेस है, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा एग्जिस्टिंग बिज़नेस है, ऑलरेडी मेरा ये बिज़नेस मौजूद है। अच्छा, ये एग्जिस्टिंग बिज़नेस आपका कब शुरू हुआ था तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर नया है तो आप 2024 में कोई वो डेट सेलेक्ट करें। अगर बिल्कुल न्यू है तो ज़ाहिर बात है नवंबर का महीना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये बिज़नेस मैंने 2022 को स्टार्ट किया था, नवंबर 2022 को स्टार्ट किया था। अच्छा, मेरा ये बिज़नेस क्या है, अब देखिए मेडिकल स्टोर है तो ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज, एग्रीकल्चर। तो ये ट्रेडिंग में आता है क्योंकि मैं चीज़ें बेचता हूँ। जो चीज़ मैन्युफैक्चरिंग में आता है, आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, मिसाल के तौर पर आपका सर्फ की फैक्ट्री है, आपकी मिसाल के तौर पर आप कोई चीज़ बनाते हैं, आप फर्नीचर बनाते हैं, आप मोबाइल के कवर्स बनाते हैं, जो भी बनाते हैं। सर्विसेज में ये आता है कि आप कोई खदमात सर अंजाम दे रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई प्लम्बर है, आप कोई स्टील फिक्सर है, आप कोई इलेक्ट्रीशियन है तो आप सर्विसेज में आ सकते हैं। आप कोई ऑनलाइन सर्विसेज दे रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं, आप फॉर एग्ज़ाम्पल डेवलपर है, प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो आप यहाँ से सेलेक्ट करें। आपकी कोई स्कूल है तो स्कूल भी सर्विसेज में ही आता है। एग्रीकल्चर फार्मिंग से रिलेटेड है, आप कोई काश्तकारी कर रहे हैं, कोई बिज़नेस एग्रीकल्चर की के लिए जो दवाइयाँ हैं वो आप बेचना चाहते हैं, एग्रीकल्चर फार्मिंग ये आप इस यहाँ पे आ जाता है। तो मैं ट्रेडिंग सेलेक्ट करता हूँ क्योंकि मैं दवाइयाँ बेचना चाहता हूँ। अच्छा, बिज़नेस सेक्टर जो है मेरा क्या है, तो यहाँ से आपने, क्योंकि मेडिकल फील्ड है तो आपने यहाँ से ये मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ इन्होंने दी हुई हैं। तो जो कैटेगरीज़ यहाँ पर आपके बिज़नेस के साथ, फॉर एग्ज़ाम्पल देखें ये यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं डॉक्टर, गायनेकोलॉजिस्ट, ये सब सेक्टर्स हैं। अगर इसी में आप लाई कर सकते हैं तो लाई करें, सेलेक्ट करें। अगर नहीं है तो ये मैंडेटरी फील्ड नहीं है। देखिए इसके साथ ये स्टेरिक नहीं बना हुआ है
तो आप यहाँ से कोई भी फील्ड अगर सेलेक्ट ना भी करें कोई इशू नहीं है। अदरवाइज़ अगर आप का मन कर रहा है कि नहीं मैं करना चाहता हूँ, मैं कोई यहाँ से सेलेक्ट करना चाहता हूँ, तो फिर आप देख लें अपने बिज़नेस, ये मेडिकल स्टोर है तो मेडिकल स्टोर देखें, यहाँ पे मेडिकल स्टोर मौजूद है, आप सेलेक्ट करें। बिज़नेस का सब सेक्टर ज़रूरी नहीं है। रजिस्ट एनटीएन अगर आपका पहले से एग्जिस्टिंग है तो कोई एनटीएन तो होगा, आप यहाँ पर एनटीएन नंबर दे दें जो जो टैक्स पेमेंट के लिए होता है, एफबीआर के साथ आपका एनटीएन नंबर होता है। अच्छा, प्रोपोज्ड एम्प्लॉइज़, आप कितने एम्प्लॉइज़ जो है इसमें रख सकते हैं, मिसाल के तौर पर 5। कोई नियर बाई एक सी जगह जहाँ पे वो जगह जो मशहूर हो, मिसाल के तौर पर मेरा जो मेडिकल स्टोर है वो है केटीएच हॉस्पिटल के साथ, ठीक है, मैं केटीएच हॉस्पिटल लिखूंगा। अच्छा, स्टेटस क्या है, ये मेरा ओन बिज़नेस है या रेंटेड है या फैमिली ओन्ड है, तो क्योंकि एग्जिस्टिंग बिज़नेस है तो मैं ओन लिख सकता हूँ, मेरा अपना बिज़नेस है। बैंक अकाउंट मेरा है, बिल्कुल मौजूद है। बिज़नेस एड्रेस आप दे दे, फॉर एग्ज़ाम्पल नियर केटीएच, ठीक है, पेशावर, कोई एड्रेस बिज़नेस का एड्रेस होगा। बिज़नेस की डिटेल्स दे दे, फॉर एग्ज़ाम्पल आप कह सकते हैं कि आई सेल medicines of the top companies on low rate. My business will provide employment opportunities for youth, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस तरह लिख सकता हूँ, आप सेलेक्ट करें। ये आप पे डिपेंड करता है, बिज़नेस की डिटेल्स आप दे दें, ठीक है, कि ये मेरा बिज़नेस है, मेरे पास इसमें इतने पार्टनर्स हैं, ये आप पे डिपेंड करता है कि डिटेल्स आप किस तरह दे सकते हैं। इसके बाद आता है जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो बिज़नेस प्लान है, ठीक है। लोन आप किस पर्पज़ के लिए ले रहे हैं, परचेजिंग ऑफ स्टॉक्स, ठीक है, आप अपने मेडिकल स्टोर के लिए क्या लेना चाहते हैं, कोई आप स्टॉक लेना चाहते हैं जो कि आपके पास मौजूद हो, या आप मशीनरी लेना चाहते हैं, आप मेडिसिन बनाते हैं मेडिकल स्टोर के लिए, तो कोई आप रॉ मटेरियल्स ख़रीदना चाहते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर क्योंकि मेडिकल स्टोर में ना मशीनरी की ज़रूरत होती है ना रॉ मटेरियल्स की, ठीक है, क्योंकि ये दवाइयों की कंपनी तो नहीं है, तो मैं परचेजिंग ऑफ स्टॉक्स लिखूँगा कि मैं स्टॉक्स ख़रीदना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं और मेडिसिन ख़रीदूँ और अपने दुकान में से जाऊँ। अच्छा, इस फील्ड में रिलेवेंट एक्सपीरियंस अगर आपका है तो लिखिए, फॉर एग्ज़ाम्पल 10 ईयर्स। एस्टिमेटेड कास्ट, फॉर एग्ज़ाम्पल आप लिख सकते हैं कि इसी बिज़नेस पे मेरा जो एस्टिमेटेड कास्ट है वो आता है फॉर एग्ज़ाम्पल 50 लाख, ठीक है, इस तरह आप लिखें। एस्टिमेटेड मशीनरी तो मैं ख़रीदना नहीं चाहता। स्टॉक, फिनिश गुड्स, इन्वेंट्री, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्टॉक जो कि आपके पास मौजूद है चीज़ें, आप उसको सेल करेंगे तो आप कह सकते हैं कि स्टॉक लिखें, क्योंकि हमने स्टॉक लिखा है ऊपर, तो आप भी इधर स्टॉक लिखें, ठीक है। इसका मतलब ये है, फॉर एग्ज़ाम्पल स्टॉक, फिनिश्ड गुड्स, इन्वेंट्री, आप थोड़ा सा इसको सर्च करें कि इसका क्या मतलब होता है, तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, आप सेलेक्ट करें, यहाँ पर आप आए और लिखें चैट जीपीटी को कहें कि ये क्या है, डिफरेंशिएट, ठीक है, आप लिखें डिफरेंशिएट, ठीक है, मुझे ये इसके बारे में बताएं ये क्या है, तो आपको ये बताएगा स्टॉक क्या है, ठीक है, फिनिश गुड्स क्या है, गुड्स क्या है, ठीक है। तो ये फाइनेंशियल टर्म्स हैं, आप इसे सीख सकते हैं। अगर आप इससे कह दें कि नो टेल मी इन उर्दू में मुझे समझाएं, ठीक है, तो ज़ाहिरी बात है आप फिर तो इस पे एप्लीकेशन के दौरान तो आप इसमें वो नहीं कर सकते, तो उर्दू में भी चैट जीपीटी आपको समझाएगा। तो ये है तरीक़ाकार समझने का, ठीक है, कुछ थोड़ा सा ख़ुद भी एक्सप्लोर करें। रॉ मटेरियल्स कास्ट आप ना लिखें, ज़रूरत नहीं है। टोटल बिज़नेस कास्ट आप कह सकते हैं कि ये 50 लाख मेरा एस्टिमेटेड कास्ट है, टोटल बिज़नेस कास्ट आप 1 करोड़ लिखें, नो प्रॉब्लम, आप लिखें फॉर एग्ज़ाम्पल 1,000, ये आप इस तरह लिखें, 1 करोड़ लिखें, फॉर एग्ज़ाम्पल 10 मिलियंस आप यहाँ पर लिखें। अच्छा, इक्विटी कंट्रीब्यूशन, अच्छा, ये जो बिज़नेस आप शुरू करना चाहते हैं, लोन के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, या जो आपका एग्जिस्टिंग बिज़नेस है, इसमें ये तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, आपके पास ऑलरेडी ये बिज़नेस मौजूद है, तो इसकी
टोटल परसेंटेज क्या बनती है। मिसाल के तौर पर बैंक ऑफ खैबर आपको 50 लाख तक लोन दे सकते हैं, तो 50 लाख लोन के साथ आप कितना आपने इन्वेस्ट किया है ऑलरेडी, तो आप उसका परसेंटेज फाइंड करोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिख सकता हूँ इधर कैलकुलेटर लेके, ऑनलाइन कैलकुलेटर, ठीक है, आपके पास इधर कैलकुलेटर आ जाएगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आप लिखिए कि 20% ऑफ यहाँ पर लेके 50 लाख, ठीक है, इक्वल करें तो आपके पास देखें 20% ऑफ 50 लाख आपके पास ये आ जाएगा। समझ आ रही है? कायदा आई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, मतलब 10 लाख रुपए जो है ये आपका बिज़नेस 10 लाख रुपए का आप कह सकते हैं कि 10 लाख रुपए पे आपने ये बिज़नेस शुरू किया जो एग्जिस्टिंग बिज़नेस है। तो 20% यहाँ से सेलेक्ट करें। एक्सपेक्टेड मंथली सेल्स टर्नओवर, तो आप माहाना कितना आपको सेल करते हैं, दवाइयाँ बेचते हैं। मिसाल के तौर पर मैं बेचता हूँ कि माहाना में 4 लाख की दवाइयाँ बेचता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, 4 लाख की दवाइयाँ बेचता हूँ। अच्छा, कॉस्ट ऑफ सेल, ये 4 लाख की दवाइयाँ जब मैं बेचता हूँ इस पर कितना ख़र्चा आता है। तो आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बंदा होगा, उसको आप सैलरी दोगे, दुकान का किराया, ये सारी चीज़ें आप इकट्ठा करके आप इस पर क्लिक करते हैं। मिसाल के तौर पर इस पर मेरा आता है माहाना 1 लाख का ख़र्चा फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है। इसके अलावा जो है आप नेट मंथली प्रॉफिट आप इससे कमाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 2 लाख मेरा इससे कमाई, नेट प्रॉफिट जो है मुझे बचता है वो ये है। अच्छा, ये वाला ऑप्शन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फाइनेंसिंग डिटेल्स की आप जो लोन अप्लाई करें, अमाउंट रिक्वेस्टेड, तो आप कहते हैं कि मैं दी 50 लाख देते हैं बैंक ऑफ खैबर, तो चले 50 लाख के लिए अप्लाई करें। कायदा सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 50 लाख, ठीक है। ये जगह बहुत इंपॉर्टेंट है, कितने टेन्योर में आप ये कर्ज़ा जो है वापस करोगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल 7 साल सेलेक्ट करें। ग्रेस पीरियड 20 मंथ तो है ग्रेस पीरियड। ग्रेस पीरियड का मतलब ये है कि इस पर आपको कोई कर्ज़ा वापस करना नहीं होगा, आपने यहाँ पे कोई भी कर्ज़ा वापस नहीं करना है। तो यहाँ से महीने सेलेक्ट करें, लेकिन कोशिश करें कि जो सूटेबल मंथ्स हैं वो आप सेलेक्ट करें, मतलब 20 मंथ्स तक आपसे कोई खर्च वो नहीं मांगेगा, कर्ज़ा नहीं मांगेगा। और लास्ट ऑप्शन है सेव एंड सबमिट, इस पर क्लिक करें। अच्छा, कोई एरर आ गया है सेलेक्ट ब्रांच, तो आप ब्रांच सेलेक्ट करें। फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला मेरा ब्रांच है, ब्रांच नेम फॉर एग्ज़ाम्पल NA पेशावर करें, मुझे कोई पता नहीं है कि ये है भी ये ब्रांच, सेलेक्ट करें। अब देखें आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो गया, वेल डन। तो ऑनलाइन बहुत लोग कहते हैं कि अप्लाई नहीं होती, ये क्या हो गया है। देखिए जी, अप्लाई हो गई, बहुत आसान तरीका है। वंस अगेन मैं रिपीट करता हूँ, ये आपने सिंपली आना है rozgar4you.com और अप्लाई फॉर लोन करना है और आपका ये फॉर्म फिल हो गया, ठीक है। अगर आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है तो आप इसको नीचे जाके रीड करें कि इसमें अगर माइनॉरिटी का कोटा है तो वो किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, फ़ीमेल के लिए किस तरह, कुछ सवालात इधर जवाबात भी दिए गए हैं। इसके अलावा आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं, अच्छा अखुवत लोन के लिए आप किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, उस पर ऑनलाइन पोर्टल नहीं है। बैंक ऑफ खैबर के लिए मैंने तरीका बता दिया, ये देखें बैंक ऑफ खैबर के लिए मैंने तरीका बता दिया। सिंपली आप इसी फॉर्म को जो आपके सामने मैंने अभी फ़िल किया और मेरी सक्सेसफुल मेरी जो है वो मैंने अप्लाई की। इसके अलावा जो है अखुवत और BOK लोन पे कंप्लीट डिटेल्स हैं, इसमें आपके पास अपडेट्स आ जाते हैं। देखिए CM खैबर पख्तूनख्वा ऑफिशियली लॉन्च एहसास नौजवान प्रोग्राम, इस पे जब आप क्लिक करेंगे ये अपडेट्स हैं, इसी साइट से आपको अपडेट्स मिलेंगे। तो ये इंटर्नशिप का प्रोग्राम है, आप इसी में भी अप्लाई कर सकते हैं। जो स्टूडेंट्स चाहते हैं कि वो इंटर्नशिप करें डायरेक्टरेट ऑफ यूथ अफेयर्स के साथ, तो ये आसान तरीका था, कोई इसमें बड़ा इशू नहीं है। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।